वेलकम बैक रिस्पेक्टेड टीचर। जैसा कि आप सबको पता है कि चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो चाहे न्यू कैंडिडेट हो, सभी के लिए अब एक उन्होंने हाई कोर्ट ने एक नियम निकाला है कि सभी को एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ज़रूरी है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस। इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा पीडीएफ एक बार को बता देता हूँ। जिसको पीडीएफ नहीं है वो यहाँ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये टॉपिक है बाल विकास का। ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, अधिगम और शिक्षा शास्त्र है। फिर यहाँ आती है हिंदी लैंग्वेज, भाषाई समझ, अवबोध, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आते हैं, कंप्रीहेंशन, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई समझ, अवबोध ये संस्कृत भाषा है। फिर यहाँ पर संस्कृत भाषा में भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, और यहाँ पर उर्दू है। कुछ लोगों का उर्दू भी रहता है। तो जामे सलिहात पर मबनी सवालात और जबान के नस्फ़ेनुमा और तदरीसी तरीके। यहाँ पर आते हैं मैथ की विषय वस्तु रहेंगी, ये जो रहेंगी, और ये पेडागोजिकल इशूज़ रहेंगे, और ईवीएस रहेगा जो हमारे परिवार, हमारे मित्र, खेल एवं कार्य, आवास, हमारा भोजन और आदतें, पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुओं और उपज, मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलाप का प्रभाव, अंतरिक्ष विज्ञान, पेडागोजिकल इशूज़। तो ये अपना पूरा सिलेबस रहेगा। तो अब मैं आपको पैराग्राफ समझाने वाला हूँ। देखिए अभी ये आ गया, अपन पर आते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक है, अपन देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस। इस लाइन में जो रहेंगे वो अपने सब्जेक्ट रहेंगे, सिलेबस का डिस्क्रिप्शन रहेगा और ये मार्क रहेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं ये बाल विकास। बाल विकास आता है 15 नंबर का, जिसमें आप देख सकते हैं बाल विकास का मैं आपको बता दूं। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम संबंध। दूसरा, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे विकास क्या होता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी। पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्र एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तिगत और उसका मापन, भाषा और विचार। जिसके बाद अपना अगला टॉपिक है सामाजिक निर्माण के स्वरूप, जेंडर एवं जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शिक्षण प्रथाएं। जैसे सामाजिक निर्माण होता है उसमें जेंडर का क्या रूप भूमिका होती है, और लिंग भेद, तो लिंग आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, तो उनमें क्या भेद होता है। अधिगम कर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विशेषताओं पर आधारित। तो आपने देखा होगा सीखने में हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं उससे संबंधित। अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतत एवं सामग्रिक मूल्यांकन। अगला है अधिगम कर्ताओं की तैयारी के स्तर पर के आंकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा में अधिगम को बढ़ाने हेतु आलोचनात्मक चिंतन तथा उपलब्धि का आंकलन। तो यहाँ पर ये पूरा अपना आएगा जो 15 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का रहेगा। फिर अगला टॉपिक जो अपना आएगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समझ। तो यहाँ पर ये टॉपिक है अलाभान्वित एवं वंचित वर्ग सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान,
अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावन सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निर्देशात्मक पक्ष, बाल अपराध कारण एवं प्रकार। जैसे कि आपने देखा होगा बाल अपराध कितने प्रकार के होते हैं, क्या कारण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये जो रहेगा अपना 5 नंबर का आएगा। तो रिस्पेक्टेड टीचर, इसको आप विशेष महत्व देकर अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें और आपको पढ़ाई के लिए संसाधन हमारी ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे समय समय पर। तो इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे कि आपको सबसे पहले ये क्लास आप तक पहुंच सके। फिर आते हैं अपन अधिगम और शिक्षा शास्त्र। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। सफलता या सफलता के कारण, शिक्षण और अधिगम की एक मूलभूत प्रक्रियाएं, रणनीतियां। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम के वैकल्पिक धारणाएं को सार्थक कड़ी के रूप में समझाना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि। जैसे मन की कोई व्यक्ति की अगर रुचि नहीं होगी तो वह बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाला कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। यहाँ पर अपन बाल विकास से संबंधित जो था वो पढ़ लिया यहाँ पर। अब अगला अपना आएगा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है वो 30 नंबर की आएगी, तो उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा में एक टॉपिक रहेगा भाषाई समझ अवबोध। उसके अंदर आने वाले बताता हूँ। भाषाई समझ अवबोध के 2 अपठित दिए जाएं, जिसमें एक गद्यांश हो, नाटक, एकांकी और घटना, निबंध, कहानी आदि से, तथा दूसरा अपठित गद्यांश के रूप में हो। अपठित में जो समझ अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएं। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो। और ये जो रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा। फिर अगला अपना जो रहेगा टॉपिक भाषाई का 15 नंबर का, जो 30 नंबर हो जाएंगे इसके। भाषाई विकास से हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, भाषा सीखना एवं ग्रहण करना। भाषा सीखना और ग्रहण करना। तो ग्रहणशीलता क्या होती है, कैसे सीखते हैं भाषा के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे की भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। और आपने देखा होगा अगर एक शिक्षक जिस भाषा में बच्चों से बात करेगा, बच्चे भी उसी भाषा को सीखेंगे। मौखिक और लिखित व्यक्तिगत में अभिव्यक्ति में व्याकरण की भूमिका, विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रम विविधता। भाषा के 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, इसका मूल्यांकन। कक्षा में श्रवण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा और पुनः शिक्षण। तो ये अपनी यहाँ पर हिंदी खत्म होती है। अगला टॉपिक आएगा अपना इंग्लिश लैंग्वेज का। जो इंग्लिश लैंग्वेज, अब अपन जैसे कि बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश आएगी कंप्रीहेंशन, जो 15 नंबर की रहेगी। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी 2 अनसिन पैसेज आएंगे, एक प्रोज से आएगी और दूसरी अपनी कंप्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से आएंगी। तो यहाँ पर इंग्लिश की आप दिक्कत ना करें। यहाँ पर मैं आपको 1 डे 1 क्लास के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि हम आपको इंग्लिश विषय में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी समस्या आएगी उसका निराकरण आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे समाधान करवा सकते हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर आपको सिलेबस भी पूरा समझाया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, टू अनसीन प्रोस पैसेजेस, डिस्कर्सिव, लिटरेरी और नरेटिव एंड साइंटिफिक, विथ क्वेश्चन एंड कंप्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो यहाँ पर भाषा समझ के आधार, ग्रामर के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। दूसरा होगा लर्निंग एंड एक्विजिशन लैंग्वेज। फिर आते हैं प्रिंसिपल एंड सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। तो ये एक तो प्रिंसिपल लैंग्वेज है, या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या काम करती है। फिर आते हैं लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल पे अपन यहाँ पर भी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर आते हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें क्या रोल है, क्या भूमिका है बोलना, सुनना और बोलने की। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इस ए टूल। तो फंक्शन के बारे में, लैंग्वेज भाषा के बारे में, तो चिल्ड्रन कैसे इसको उपयोग करेंगे। फिर अगला अपना टॉपिक है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म। तो क्या भूमिका है ग्रामर की, तो ग्रामर कहाँ काम आती है, किस बेस पे काम आती है। तो भाषा में और कम्युनिकेटिंग में आइडियाज, अपने विचार। आपने देखा होगा हम किसी सेंटेंस को बोलने के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। उसी तरह पे क्या रोल रहता है ग्रामर का। फिर चैलेंजेस, चैलेंजेस मतलब क्या सामना करना पड़ता है अपन, क्या कठिनाइयों का। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डिवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, भाषा की कठिनाइयाँ। एवोल्यूशन लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके बारे में रहेगा। रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग एक्स्ट्रा क्लास के बारे में रहेगा। फिर अगला टॉपिक अपना रहेगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर जिन्हें अपन TLM बोलते हैं। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया। टेक्स्ट बुक क्या होती है, आपने देखा होगा जो बुक हमारी होती हैं वो टेक्स्ट बुक होती हैं। मल्टीमीडिया आजकल आपने देखा होगा, ये PDF जो मैं आपके माध्यम से भेजूंगा ये मल्टीमीडिया रहेगा। मटेरियल मल्टीलैंग्वेज, मल्टीलैंग्वेज मतलब बहुत सारी भाषाओं में। रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम में इनके क्या रिसोर्सेज रहेंगे। तो एक क्लासरूम में अपने लिए आज के देखा होगा आपने डिजिटल कक्षा है, वो भी मल्टीमीडिया के अंदर आती है। और टेक्स्ट बुक रहेगी जो कक्षा में हम पार्ट चैप्टर जिनसे पढ़ाते हैं। तो ये सारा हमारा रहता है। फिर नेक्स्ट अपनी भाषा आएगी संस्कृत भाषा। भाषाई समझ एवं अवबोध जो 15 मार्क्स का आएगा। भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, ये भी 15 नंबर का आएगा। यहाँ पर भाषाई समझ अवबोध के 2 अपठित दिए गए जाएं, जिसमें एक गद्यांश नाटक, एकांक, घटना, निबंध, कहानी आदि से, तथा दूसरा अपठित गद्य पद्य के रूप में। इस अपठित में समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तत्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। 2 अपठित से एक गद्यांश, एक पद्यांश। साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, तत्कालिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न, समझ, व्याकरण, मौखिक योग्यता, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की भूमिका, विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकथा स्रोत और पुनः निरीक्षण। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है अपना उर्दू लैंग्वेज का। जब यहाँ पर मुझे उर्दू आती नहीं है, तो जिसका भी उर्दू भाषा रहेगी वो यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ मैं समझाने में असमर्थ हूँ, माफ़ी चाहूँगा आपके लिए। आपका अगला टॉपिक आता है मैथ्स, जिसमें विषय वस्तु जो कि 15 मार्क्स की आएगी। यहाँ पर संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना एवं लिखना, 1000 से बड़ी संख्या पर अस्थायी मान की समझ एवं 4 मूलभूत संख्याएं।
जोड़ना व घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना। गुणा 2 या 3 अंकों की संख्या का गुणा करना। भाग 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना। भिन्न भिन्न अवधारणाएं, सरलतम रूप, सामाजिक भिन्न भिन्न आदि भिन्न का जोड़ना घटाना, गुणा भाग, समतुल, भिन्न भिन्न को दशमलव में संख्या का भिन्न लिखना। सामान्य उपयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाइयों के संबंध। बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना। ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। पैसा, लंबाई, भार, आयतन एवं समय अंतराल में संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना। मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। पैटर्न, मुख्य से संबंधित पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाना। पैटर्न तैयार कर उसका संख्या में आधार, समीकरण एवं त्रिभुजीय संख्या तथा वर्गीकरण को पैटर्न पहचानना। ज्यामिति, मूल ज्यामिति, अवधारणा, बिंदु, रेखाखंड, कोण का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण। भुजा के आधार पर कोण का आधार त्रिभुज के कोणों का योग 100 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र की त्रिज्या एवं व्यास की पहचान व समझ। वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध। सममितीय आकृति, परिवेश के आधार पर समांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ। सरल ज्यामितीय आकृतियां, त्रिभुज, आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप की दी गई आकृति की इकाई मानकर ज्ञात करना। परिवेश की 2D आकृति पहचान। दैनिक जीवन में संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना। घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना। AM PM के रूप में व्यक्त करना। 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना। गुणा एवं भाग का पैटर्न में पहचान। सममिति एवं आधे ज्यामिति पैटर्न। दंड आलेख के माध्यम से दर्शाना तथा उससे निष्कर्ष निकालना। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्कशक्ति का विकास करना। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, भावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शिक्षण सहायक, सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, मूल्यांकन कैसे करते हैं, किस किस विधि से कर सकते हैं, नए नए तरीके से निकालना। निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। गणित शिक्षण की नवीन विधियों का शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। अगला टॉपिक अपना आ जाता है EVS, जिसे अपन पर्यावरण बोला जाता है हिंदी में। यह भी 30 नंबर का रहेगा। हमारे परिवार, हमारे मित्र, खेल, कार्य, आवास। परिवार और समाज से सहसंबंध, बड़े, बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल एवं संवेदनशीलता। फिर दूसरा है हमारे पशु, पक्षी, पालतू, मालवाहक, आसपास के जीव जंतु, प्रदूषण का प्रभाव। तीसरा रहेगा हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय मनुष्य के अंतर्गत निर्भरता कर वनों की सुरक्षा, प्रदूषण का प्रभाव। हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख संसाधन, संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक, नवीनकृत एवं अनवीकृत स्रोत। खेल, व्यायाम और योगासन। पारिवारिक उत्सव, मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम। मनोरंजन के साधन क्या हो सकते हैं, जैसे किताबें, कहानियाँ, कठपुतली, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच पर जो प्रदर्शित होते हैं। विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। फिर अपना पशु, पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए विशेषताएं। यहाँ पर हमें आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा कैसे करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल। राष्ट्रीय धरोहर जैसे किला हुआ, और जो इमारतें जितनी भी बनी हैं उनकी देखभाल हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसकी किसकी जिम्मेदारी होती है। तो सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है। उत्तम आवास और निर्माण सामग्री की गणना। शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई एवं अच्छी आदतें, जैसे कहीं भी कचरा मिला उसे उठाकर डस्टबिन में डालना, और घर के पास डस्टबिन होना। और कभी जैसे कई लोग करते हैं कि केला खाया और चिकले को रोड पर फेंक दिया, तो साइड में फेंकना। भोजन की आवश्यकता एवं भोजन के घटक, फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधे के अंगों के अनुसार वर्गीकरण, भोज्य पदार्थों का अस्वस्थ
स्वस्थ वर्धक संयोजन। विभिन्न आयु के लिए भोजन और ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता एवं सुरक्षा के उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, जीवन के लिए स्वच्छ पानी एवं स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम चक्र, जलवायु परिवर्तन के अभाव और हमारी भूमिका, पानी स्रोत सुरक्षित रखरखाव, संरक्षण एवं पोषण के तरीके। जैसे पानी के स्रोत क्या होते हैं? हैंडपंप होता है, कूप होता है, ट्यूबवेल होता है। संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उपचार, बचाव एवं अनुसंक्रमण। जैसे पानी से कहीं भरा है तो वहाँ पर संक्रमण फैलने की बीमारी, मलेरिया, मच्छर पैदा होता है, तो उससे उनके बचाव कैसे कर सकते हैं और उनका इलाज, संक्रमण रोग कौन कौन से होते हैं। हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण एवं सुरक्षा, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध एवं निस्तारण, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं के लिए सुरक्षा और बचाव, आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का संक्षिप्त प्रबंध एवं उचित दोहन, डीजल पेट्रोल खपत एवं संपोषण, मिट्टी, पानी, बीज और सफल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद, विभिन्न फसलें, उनके उत्पादन क्षेत्र, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य एवं उपकरण, फिर मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलाप। वनों की कटाई एवं शहरीकरण के पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैज्ञानिक कारण एवं निदान। पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग और घटक अपमार्जक, जीवाश्म ईंधन के उपयोग के प्रभाव, आपदा प्रबंधन। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। अंतरिक्ष विज्ञान का परिचय, अंतरिक्ष में जीवन के अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथा उन जीवन की संभावना, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोज एवं भविष्यवाणियाँ, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकताएं, पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं सामाजिक, पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंध, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का आपस में क्या संबंध होता है, अवधारणा के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ एवं गतिविधियाँ, परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व। परिवेशीय भ्रमण मतलब जिस देश में आप रह रहे हो, जिस परिवेश में आप रह रहे हो वहाँ पर भ्रमण करना, वहाँ से सीखना, चाचा से कैसे बोलते हैं, बड़ों का आदर कैसे करते हैं, कहानियों से क्या होता है। प्रयोगात्मक कार्य, जैसे एक किसान हल चला रहा है और उसमें बीज बोने की क्रिया को किस विधि से हो रहा है। प्रोजेक्ट कार्य एवं उनका महत्व, प्रोजेक्ट कार्य से क्या महत्व होता है, प्रोजेक्ट कार्य करने से क्या सीख मिलती है बच्चों को। चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण एवं समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, जैसे बच्चे एक दूसरे से चर्चा करेगा तो चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सतत व्यापक मूल्यांकन, पूछना, प्रश्न पूछा, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति, वर्कशीट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, केस स्टडी। पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुपयोग कैसे करते हैं, बहुत अच्छा दिया है। इसमें कहीं भी किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान खोजने की क्षमता का विकास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस हो गया। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहेगा आपका। ये अपना पूरा सिलेबस हो गया। अब मैं, मेरे आदरणीय गुरुजनों, रिस्पेक्टेड टीचर, आपने आज तक हजारों विद्यार्थियों को, लाखों विद्यार्थियों को मंजिल तक पहुंचाया होगा, लेकिन ये समय धैर्य रखने का है। एक
परीक्षा के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निकालने और शासन को बताने के लिए कि हम कितने धैर्यवान हैं, हमारे अंदर भी बहुत प्रतिभा भरी है। ये प्रतिभा खोजने का अवसर है, ये प्रतिभाओं का अवसर आपको मिला है, तो आप चिंता न करें और आप परीक्षा की तैयारी करें। सटीक समस्याओं का हल PDF के माध्यम से आप सबके पास मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आपको PDF के लिए हमारे ये नंबर पर संपर्क कर लेना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7773096768। इसके माध्यम से मैं आपको पूरा PDF एक एक सिलेबस का एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपके पास सारी न्यूज़ आप तक पहुंच सके। और आप, मुझे आशा है और उम्मीद है, आप सब पर भरोसा है कि आप कामयाब होंगे और आप सफलता हासिल करेंगे। ये परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स से लाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। सभी धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद। आप सभी को लिए जय हिंद। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करके अवगत कराएं। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।